हेलो दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी 2026 का फेज वन एग्जाम है 13 जून को। मुश्किल से 5 से 6 दिन आपके एग्जाम में बाकी है। तो आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि एग्जाम वाले दिन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और जो ये बचा हुआ टाइम है अगले 5 से 6 दिन, उसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी घर के लिए भी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। क्योंकि जो घर पे प्रैक्टिस करोगे, जो घर पे चीजें एग्जीक्यूट करोगे, वही चीजें सेम आप एग्जाम में एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, तो मेरे साथ गुरकीरत सर भी हैं। तो अगले कुछ मिनट में हम आपको बताने वाले हैं कि आपकी जो डी डे स्ट्रेटेजी है वो क्या होने वाली है। ठीक है, तो गुरकीरत सर को हम इनवाइट करेंगे जब जीए वाला सेक्शन आएगा। तब तक मैं कुछ बातें आपसे कर लेता हूं। दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ड्यूरिंग द एग्जाम भी और बिफोर एग्जाम भी। ठीक है, तो हम बिफोर एग्जाम आपको क्या करना है उस पर भी बात करेंगे और ड्यूरिंग एग्जाम क्या करना है उस पर भी बात करेंगे। और ये स्ट्रेटेजी लेके आने के पीछे एक ही मकसद था। मैं बार बार बहुत बच्चों से दिन में बात करता हूँ, हर रोज बड़े पैनिक हो रखे हैं, किसी पे किसी तरह का मानसिक दबाव है, किसी पे किसी तरह का दबाव है। शायद ये वीडियो आप लोगों को उस दबाव से, उस प्रेशर से बाहर निकलने में हेल्प करे, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखना। ठीक है, चलो, ये मैं अपने निजी अनुभव के बेस पे शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो ये एक सजेशन की तरह आपको लेना है, ये अंतिम सत्य नहीं है। ठीक है, शायद आप और बेहतर तरीके से सोच पाए तो उस पर काम करें, अदरवाइज हमारी तरफ से जो हो सकता है वो सजेशन आपके लिए हाजिर है। चलिए, तो सबसे पहले बिफोर एग्जाम की मैं बात करूं तो ये 5-6 चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। ठीक है, इससे थोड़ा सा मानसिक प्रेशर दूर होगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सबसे पहली चीज है क्वालिटी स्लीप। नींद बहुत जरूरी है। ठीक है, एग्जाम का टाइम है, मे भी हो सकता है कि आप कम सो पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 घंटा कम सो रहे हैं बट प्रॉपरली लीजिए। ऐसे पागलपन मत करिए कि बिल्कुल 2 घंटे 3 घंटे सो रहे हैं, 2-3 घंटे करने के बाद फिर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही तो पढ़ते हुए नींद आ रही है, आपका पूरा सारा बैलेंस हिल रहा है। इससे बेटर है कि सो जाओ आराम से। ठीक है, तो कोशिश करिए टाइमली सोइएगा। ठीक है, टाइमली उठिएगा, नींद प्रॉपर लो यार, बिना नींद के नहीं आएगी वो आउटपुट। प्लीज यकीन मानिए, ऐसा हो सकता है कि आप 10 घंटे सोते थे तो भाई 8 घंटे सो लो, 8 सोते थे तो 6-7 सो लो, बट सोइए जरूर। ठीक है, तो कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। उसके बाद मेंटेन एनर्जी लेवल। अभी समर्स हैं, गर्मियों में थोड़ा ऐसे तरीके का खाना ना खाएं जिससे आपकी हालत थोड़ी खराब हो, आप वो मेहनत ना कर पाएं, या फिर एग्जाम टाइम के दौरान आपकी तबीयत खराब हो जाए। तो थोड़े जो भी मसाले हैं उनको अवॉइड करिए, थोड़ा नॉर्मल खाना खाइए, अपनी एनर्जी को मेंटेन रखिए। जिम विम अगर आप जाते हैं तो वहां पे ऐसा नहीं है कि इतनी एक्सरसाइज कर ली कि पूरा दिन थकावट ही महसूस हो रही है। ठीक है, आपने 1 साल इस एग्जाम पे भी मेहनत की है, तो प्लीज थोड़ा सा अपने एनर्जी लेवल को मेंटेन करिए। ठीक है, थोड़ा हल्का जिम कर लो, थोड़ी हल्की सैर कर लो, बट थोड़ा एनर्जी जो है वो उसका सेंटर अभी आपका एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज, आप एडवांस में ये चीजें तैयार कर लें। आपके पास आपका एडमिट कार्ड हो, ठीक है, वैलिड फोटो आईडी हो, उसमें आपका जो आईडी कार्ड है, आप कोई भी तरह का आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या जो इनकम टैक्स वाला होता है वो है, तो जो भी है आप फोटो आईडी कार्ड जरूर रखें। और साथ में जो भी एडमिट कार्ड पे फोटो होती है ना, वैसी वैसी 2 फोटो आपके पास जरूर होनी चाहिए, ये एडवांस में रेडी कर लें। उसके बाद एडमिट कार्ड आपके आ गए होंगे, तो क्योंकि ये वीडियो में पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि अभी तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। अगर आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं तो आपको सेंटर भी पता चल गया होगा अपना, तो फिर आप कोशिश करिए कि पूरा प्लान बनाइए, आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे कम से कम 45 से 60 मिनट पहले जरूर पहुंचे। और अगर आपका सेंटर 40-50 किलोमीटर दूर है तो कोशिश करिए कि आप पहले दिन ही निकल जाए। ठीक है, क्योंकि सफर में जाते हैं, परेशान होते हैं, बहुत एनर्जी लग जाती है, फिर पेपर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो ऐसी चीजों से बचिएगा। ठीक है, कम से कम 45-50 मिनट पहले पहुंचो एग्जाम सेंटर पे। कई बार देरी होके और ना पहुंच पाए तो नुकसान हो जाएगा। पांचवी चीज है पॉजिटिव रहिए। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है ना वो सफिशिएंट है भाई, कुछ नया ट्राई मत करो। अभी आपने जो भी पढ़ा है उसी का बार बार रिवीजन करिए। कहीं लगे एक आध चैप्टर कमजोर है तो उसका थोड़ा कंसेप्ट का रिवीजन कर लें, अदरवाइज पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, और अपने आप को दूसरों से कंपेयर मत करो भाई। ठीक है, रोहन ने तो इतना पढ़ लिया है, रितु के तो ये चैप्टर भी तैयार हो गए, साक्षी ने तो ये, अरे छोड़ो भाई, कुछ नहीं रखा इन बातों में, है ना। जिसने जितना एफर्ट किया है वो अपनी जगह पे, ये 2 पैरेलल लाइन है जिंदगी, एक पे आप दौड़ रहे हो, एक पे दूसरा। आप दूसरे जैसे नहीं हो सकते, दूसरा आप जैसा नहीं हो सकता।
ठीक है, फालतू में कंपेयर मत करो। आपने जो पढ़ा है वो प्रिपरेशन आपकी इनफ है, बस आप उसे डिलीवर कराना। ठीक है, डिलीवर करने की तैयारी करो यार। ठीक है भाई, तो इन चीजों का बिफोर एग्जाम आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद अब ड्यूरिंग द एग्जाम की बात करें, देखो ये जो ड्यूरिंग द एग्जाम जो मैं बातें बताऊंगा ना आपको, अगर आप इसको घर पे इंप्लीमेंट कर लें अगले 5-6 दिन में, कम से कम 2 से 3 टेस्ट आप फुल लेंथ टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना। 2 से 3 फुल लेंथ टेस्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना, और जो मैं बताऊं इन सब चीजों को ध्यान में रख के करना, क्योंकि एग्जाम वाले दिन से पहले ये प्रीव्यू है, आपको जो पता होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो जब भी आप घर पे भी दें या एग्जाम में भी दें, आपको पैनिक नहीं होना है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होगा कि मैंने पहला ही सेक्शन खुला जीए का, आपने देखा कि यार इसमें तो स्टेटमेंट वाले सवाल आ गए लंबे लंबे, ये मैंने पढ़ा नहीं था, ये आ गया और परेशान हो गए। नहीं, आप इंतजार करिए, जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई है, आपने देखा कि डी क्वांट का सेक्शन खोला, यार पहला ही डीआई इतना टफ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये टेढ़ा आ गया, ये पजल ऐसी आएगी। नहीं, जो आपने बनाई है ना स्ट्रेटेजी, उसी को इंप्लीमेंट करना है आपने। ठीक है, देखना है, इंतजार करना है, थोड़ा सा आगे बढ़ना है कि हो सकता है पहले, जैसे इस बार यूपीएससी सी सेट के पेपर में हुआ, डी सेट की मैं बात कर रहा हूं, पहले 14 सवाल 14 क्वेश्चन ऐसे हैं कि बिल्कुल देख के आदमी का मन भर जाए। उसके बाद जैसे ही आगे गए 10-12 सवाल एक एक लाइन में बिल्कुल आसान है। जिस बच्चे ने वो कर लिए, देखो उसका कॉन्फिडेंस कितना। अगर कोई शुरुआत ही वहां से करता, थोड़ी पेशेंस देखे, एक तो पहले क्वेश्चन पे टाइम खराब कर लिया, थोड़ा सा अपने आप को पैनिक मत होने देना, पेपर को अच्छे से देखना। डू नॉट अटेम्प्ट ब्लाइंड गेसेस, कोई भी तुक्का नहीं मारना। 0, आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। ठीक है, 100% मतलब 100%। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन ए सिंगल क्वेश्चन, मत उलझो किसी सवाल को, ईगो पे नहीं लेना है। ठीक है, किसी सवाल से उलझना नहीं है, ईगो पे नहीं लेना है उसको, एक तरफ आइए। एक सवाल पे जो मैंने तो बहुत स्ट्रेटेजी बताई है क्वांट में, रीजनिंग में, अभी भी बता दूंगा आगे, बट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। बड़ी बड़ी जो पजल्स हैं, कॉम्प्लेक्स पजल और डीआई है, उनमें स्टक नहीं होना है, दिल पे नहीं लेना है बस। कई बार पेपर में ऐसा भी होगा कि यार हो सकता है कि एक आसान सवाल था और मुझसे वो फिर भी गलत हो गया, मतलब मैं उसमें फंस गया, ईगो पे मत लो, कोई बात नहीं। बाहर निकल के जब आप बताओगे ना कि मेरे 15 सवाल हुए, कोई नहीं पूछेगा। या जिस दिन रिजल्ट आएगा क्वांट में 15 नंबर आए, रीजनिंग में 30 नंबर आए, किन सवालों से आए कोई मायने नहीं रखता। समझ रहे हो ना, आसान से आए कि मुश्किल से आए, अगला तो चाहता ही यही है कि आप आसान वाले करो, मुश्किल वाले छोड़ दो। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है। अब करना क्या है, पहली चीज, मैनेज सेक्शनल टाइम स्मार्टली। आपको पता हो, टिप्स पे हो कि क्वांट के 25 मिनट में पहले 10 मिनट कहां लगाने, अगले 10 कहां लगाने, अगले 5 कहां लगाने। रीजनिंग में पहले 20 कहां लगाने, अगले 20 कहां लगाने, या 15-15 कहां लगाने। इंग्लिश में कहां लगाने, जीए में कहां लगाने। ये स्ट्रेटेजी इसी चैनल पे बहुत बार हमने डिस्कस की है। क्वांट, रीजनिंग, जीए अभी भी बता देंगे, थोड़ा सा वीडियो के एंड तक रहना। फोकस ऑन एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट। ठीक है, मायने नहीं रखता आपने 100 किए हैं, नहीं, आपने 80 किए, 80 के 80 एक्यूरेट होने चाहिए। ये डिपेंड करेगा पेपर के लेवल पे। पहले मत मन में मान के जाओ कि मुझे 100 करने हैं यार, पिछले साल तो कट ऑफ ही थे। पेपर देखना, अगर मुश्किल है तो कट ऑफ कम जाएगी, आसान है तो हो सकता है ज्यादा भी जाए। और अगर आप पढ़ के गए हो तो पेपर में जो स्ट्रेटेजी, जो प्रोसेस आपने फॉलो करना, बस वो करना। ठीक है, तो एक्यूरेसी होनी चाहिए अटेम्प्ट की बजाय। रीड एवरी क्वेश्चन केयरफुली। बहुत बार पूछ लेता है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, हम करेक्ट पे ध्यान होता है हमारा, कहीं हाईलाइटेड वर्ड नहीं पढ़ते हैं। तो हर एक इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड करना है, आंसर करना है। अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। कोई सवाल, कोई टॉपिक मेरा बहुत सॉलिड है और उसमें से मुश्किल सवाल आ गया, कोई बात नहीं भाई, छोड़ दो उसे। आसान आसान पहले करो, फिर मॉडरेट, डिफिकल्ट वाले तो होंगे ही नहीं। ठीक है, स्टे काम एंड कंपोज्ड, शांत रहिए, शांत रहिए, धैर्य के साथ बैठे रहिए। ठीक है, एक एक चीज, बिल्कुल एक एक सेकंड आपकी ये गवाही दे कि आपने बहुत कामली, आप अपना 100% दे पाए पेपर में। आपको ये यकीन हो, ये भरोसा हो खुद पे कि यार मतलब ये अटेम्प्ट, मतलब मैं अगला अटेम्प्ट देने के लिए रेडी नहीं हूं, मैं तो इसी में लेके जाऊंगा। समझ रहे हो ना, तो बहुत अच्छे से पेपर करना है भाई। क्लियर है। अब क्या क्या चीजें ड्यूरिंग टेस्ट घर पे, अब जब मैंने जो चीजें बताई है वो कम से कम 2-3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अगले कुछ दिनों में दो और उन पे लगाओ। अब क्या क्या है, जैसे क्वांट में मैंने बताया हुआ है कि आपको पहले 10 मिनट में डीआई का क्वेश्चन नहीं करना, मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं करना, अनटच टॉपिक अवॉइड करो, सिर्फ फोकस ऑन सिंपल क्वेश्चन, स्टिक टू नॉन टॉपिक, कीप इट सेलेक्टिव। ये बहुत बार बताया हुआ है हमने। अगले 11 to 20 मिनट में कम से कम एक से एक डीआई तो पक्का करो, अगर दूसरा भी होता है तो वो कर लो, फिर रिमेनिंग टॉपिक अटेम्प्ट करो। रीजनिंग में भी बताया हुआ है
कि पहले 15 मिनट में अवॉइड सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, क्रिटिकल रीजनिंग, अनटच टॉपिक, फिर उसके बाद फोकस करो सिंपल क्वेश्चन पे, स्टिक टू नॉन टॉपिक, कीप इट सेलेक्टिव। 16 से 30 मिनट में कम से कम एटलीस्ट 1 और 2 सेट, कोशिश करिए 2 सेट 15 मिनट में बन जाए हमारे, बाकी फिर 15 मिनट में जो बचा हुआ है वो सोल्व करिए। तो ये स्ट्रेटेजी तो मैंने इसी चैनल पे वीडियो डाली हुई है, प्रॉपर मॉक टेस्ट करके दिखाया हुआ है मैंने, क्वांट का, रीजनिंग का, आप वो देख सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में भी सेम, पहले थोड़ा जो क्लोज टेस्ट है या पैसेज है उसको थोड़ा सा अवॉइड करें, पहले 10 मिनट में एक बार 1 लाइनर क्वेश्चन, थोड़े आसान वाले जो क्वेश्चन है उनको करें। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करोगे, बट ये ध्यान रखना, ये सब चीजें तभी वर्क करेगी जब आप पॉजिटिव रहेंगे, आप घर पे इंप्लीमेंट करके देखेंगे, क्योंकि अगर आपने वो घर पे रिहर्सल नहीं की ना, तो फिर अंतिम परिणाम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो घर पे इन चीजों की रिहर्सल जरूर करना, प्रॉपर नींद लो, अच्छे से खाओ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमसे जितनी भी हेल्प हो पाएगी हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे यहाँ। ठीक है, अब बात आती है कि जीए को कैसे हैंडल करना, ये बड़ा चैलेंज है। तो गुरकीरत सर से मैं निवेदन करूंगा कि वो हाय सर, जीए बड़ा 80 क्वेश्चन 25 मिनट, बहुत डरते हैं बच्चे, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड करिए। थैंक यू सर। देखिए, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे सर ने बोला कि 25 मिनट में 80 क्वेश्चंस करने हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा बोलता हूं कि क्या आपको वाकई में 80 क्वेश्चंस करनी है? आंसर इज नो, आपको 80 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो आपको अपकमिंग डेज में एक ही चीज सबसे पहले फिल्टर आउट करनी है कि इस 25 मिनट में मुझे किस तरह से अपने 40 to 45 क्वेश्चन सेलेक्ट करना, और मुझे इतने ही क्वेश्चन करने इस एग्जाम में, चाहे एग्जाम का कोई भी लेवल हो दोस्तों। अगर बहुत ज्यादा मुश्किल आएगा तो आप इसको 30 to 35 की रेंज में लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम पिछली बार की पैटर्न की तरह आएगा तो हमें पता है कि कट ऑफ बढ़ने के चांस हैं। और जीए के पेपर में हमेशा होता है कि हम लोग 1 by 1 क्वेश्चन करने जाते हैं, मैक्सिमम टाइम तो पूरे क्वेश्चन ही नहीं देख पाते। तो पहला काम, अब अभी जो जितने भी टेस्ट दोगे, आपको कम से कम पहले 5 से 6 मिनट यही काम करना है कि अपने 30 to 40 क्वेश्चंस जो हैं या 40 to 45 क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको मार्क फॉर रिव्यू करके, इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे दीजिए। अगर आपको लगा थोड़ा टाइम लगेगा तो मार्क फॉर रिव्यू कीजिए, अपने क्वेश्चंस पिक कर लीजिए, और फिर जो बचे हुए आपके पास 20 मिनट हैं उनमें आपको इन्हीं 40 क्वेश्चंस को जो है, जो आपने सिलेक्ट किए हैं, उनको अटेम्प्ट करना है। अब देखिए, अब आपके पास 1 मिनट में 2 सवाल करने हैं, यानी कि अब आप क्वेश्चंस को थोड़ा सा पढ़ के जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो आप अपने एग्जाम में भी थोड़ा सा चीजों को कामली हैंडल कर पाएंगे। और दूसरा ऑब्जेक्टिव दोस्तों इसका ये है कि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिल जाए कि यार इस एग्जाम का जो लेवल है, मुझे इन स्पेसिफिक चीजों पर फोकस करना है। हो सकता है दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि पेपर, अगर आपको कई बार लगता है कि सर क्या मुझे 40 क्वेश्चन ही करनी है, देखिए वो 13 जून को तो पता चलेगा ही। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे, इसका मतलब हो सकता है कि पेपर में काफी पेपर ऐसा है जो कि टॉपिक्स न्यूज में है, उन्हीं में से क्वेश्चन आया है। बट अगेन वहां पे भी बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, आपको देखना है कि अगर उस क्वेश्चन में से कोई ऐसा चीज है जो कि आपने नहीं पढ़ी हुई थी, तो ज्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है, लीव दैट क्वेश्चन, स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट। यही सिंपल स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है जीए में, बिफोर द एग्जाम भी और ड्यूरिंग द एग्जाम भी। बिकॉज अगर आप ये चीज करने में सफल हो जाते हैं दोस्तों, तो देखिए आप जीए में काफी अच्छा स्कोर करेंगे। अब यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन आप आइडेंटिफाई करोगे, वो डेफिनेटली वही क्वेश्चन होंगे जहां पे आपकी एक्यूरेसी जो है ऑलमोस्ट 90% टच कर रही होगी, तभी आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था अबाउट जनरल अवेयरनेस पार्ट, और ये था इस पूरी वीडियो के बारे में कि आपको क्या करना चाहिए डी डे में और उससे पहले। दोस्तों अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आपको लग रहा है कि दोस्तों हमें सर कुछ प्रैक्टिस चाहिए, तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों आप हमारे एडुटैप की जो वेबसाइट है वहां पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाके जब आप कोर्सेज पे जाएंगे तो आप आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे जा सकते हैं, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फॉर करंट अफेयर्स प्रैक्टिस या फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप हमारे इस रामबान कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमने फाइनल 100 सेट ऑफ एमसीक्यूज दिए हैं, अराउंड 2000 प्लस क्वेश्चन। अगर आपको लग रहा है कि लास्ट मिनट में सर सिर्फ क्वेश्चन से तो रिविजन कर लूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो वो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैंने प्रैक्टिस की हुई है, मुझे सब कुछ आता है, तो क्या मैं रामबान के अलावा भी कुछ कर सकता हूँ, तो आप हमारे मैराथन सेशंस के साथ जुड़िए दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहां पे जाके आप जुड़ सकते हैं, चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, ताकि एक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है दोस्तों कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपनी प्रैक्टिस, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, उसको कहीं ना कहीं आपको इकट्ठा करके समेटना है, फैलाना नहीं है। ये मेन चीज़ है दोस्तों। ठीक है, सो इसी के साथ दोस्तों आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। अपनी मेहनत कीजिए, अपने आप को कॉन्फिडेंस के साथ
उतारिए 13 तारीख को उस एग्जामिनेशन सेंटर में, बिकॉज आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और जिस दिन आपने फॉर्म भर लिया था इसका मतलब आपके मन में ये चीज़ आ गई थी कि मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है, मुझे ऑफिसर बनना है। तो उस बनने की पहली सीढ़ी जो है वो फेज़ 1 एग्जामिनेशन है। आराम से कॉन्फिडेंटली इस एग्जाम को दीजिए विदाउट एनीथिंग कि बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बारे में बिना सोचे इस एग्जाम को दीजिए। चलिए गाइस, ऑल द बेस्ट।